And today's our topic is डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। देखिए, ब्रिटिश साइंटिस्ट नोटेड दैट, यानी विलियम्स क्रुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये नोटेड किए गैस आर ऑर्डिनरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गैसेस होती हैं ना, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, लेकिन इनका अगर इनका प्रेशर हाई कर दिया जाए और वोल्टेज हाई रख दें, प्रेशर लो यानी इसके बीच में प्रेशर मिनिमम कर देते हैं और वोल्टेज हाई कर देते हैं, तो गैस भी आपकी क्या हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी। यानी चेंज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स कॉइल अप्लाइड टू द ट्यूब फिल विद द गैस इज अ वेरी लो प्रेशर। प्रेशर लो और वोल्टेज अगर हाई कर दिया जाए तो गैस भी बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिगन टू फ्लो द कैथोड टू एनोड इन द फॉर्म ऑफ रे। ठीक है बच्चे, यानी आपकी गैसेस भी क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कैथोड से एनोड की तरफ। सिंस दीज रे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द निगेटिव प्लेट्स, ये जो रे हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं बच्चे, निगेटिव प्लेट से। यानी द कैथोड एंड ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, दे आर कॉल्ड एनोड रे। देखो बच्चे, जो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, इसमें जो आपकी कैथोड रे थी वो निगेटिव प्लेट से निकल रही थी, किधर की तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ, और इसलिए इसको हम लोग कहते थे कैथोड रे। ठीक है बच्चे, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये डायग्राम, ध्यान से देखिए बच्चे, ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम के हेल्प से ये आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया गया है। ठीक है, जिसे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कैथोड रे जो होती हैं वो निगेटिव प्लेट से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट से किया गया उसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, विथ हार्ड ग्लास ट्यूब होता है। ठीक है, उसमें हम लोग फिटेड विथ द टू मेटालिक प्लेट, इसमें दो मेटालिक प्लेट इलेक्ट्रोड्स जिसे हम कहते हैं, वन कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और दूसरा जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और जो पॉजिटिव से जोड़ते हैं उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव से जोड़ते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है कि अगर उसमें हम लोग लगभग 10,000 वोल्टेज की करंट पास करेंगे तो कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। वो ऑब्जर्वेशन क्या था बच्चे, तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। क्या क्या कैथोड रे की प्रॉपर्टीज थी, देखिए ध्यान से बच्चे। यानी कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज थी, यानी दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो आपकी पहली प्रॉपर्टीज है बच्चे, यानी कैथोड जो रे होती है, कैथोड रे कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड प्लेट की तरफ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, दे कॉज द ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस, ये जो चमक उत्पन्न करती है बच्चे, ये कैसी होती है, उसका कलर ग्रीनिश येलो होती है। दे आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी वजह से अफेक्टेड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एंड दे आर इनफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड्स एंड डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव फील्ड। ये जो होती हैं पॉजिटिव, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और निगेटिव प्लेट्स की तरह डिफ्लेक्टेड होती हैं। दैट मीन्स कि पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्शन रखती हैं और निगेटिव के प्रति रिपल्सन रखती हैं। दिस शोज दे आर कैरी निगेटिव चार्ज। ये प्रदर्शित करता है बच्चे कि जो आपकी कैथोड रे है वो निगेटिव चार्ज को कंडक्ट करती है। कंफर्म? ओके, देखिएगा, व्हेन अ बीम ऑफ कैथोड रे इज मेड टू फॉल अपॉन हार्ड मेटालिक टारगेट लाइक टंगस्टन एक्सरे आर प्रोड्यूस। अगर हम लोग कैथोड रे को अगर हार्ड मेटालिक पे टारगेट किया जाए तो एक्सरे जैसी ये आपकी रे प्रोड्यूस करती है। दे पेनिट्रेट थ्रू द मैटर, वो मैटर्स को भी क्या करती है, पेनिट्रेट कर देती है। दे कॉजेज द आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे आर पास, इसकी वजह से गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज्ड हो जाती हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स constituting the cathode ray remaining the same, nature gas taken with the metallic plates, they produce the shadow of a opaque object placed in the path of। बच्चे, अगर हम लोग
इसके पाथ में अगर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए जो लाइट को दूसरी तरफ पास न करने दे, यानी ओपेक हो, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है, जो ये प्रूफ करता है कि आपकी जो कैथोड रे है वह स्ट्रेट लाइन में कवर करती है, मूव करती है। थॉमसन concluded that cathode ray consist of negative charge particles called electron। कैथोड जो रे होती है वो कैसी होती है बच्चे? तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। द नेम इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग एटम ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। द नेम इलेक्ट्रॉन मीनिंग एटम्स ऑफ अ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, वॉज गिवन बाय द जॉनसन स्टोनी। जो एटम नाम है बच्चे, ये इसको एटम का जो नाम दिया गया है, यानी एटम जिसमें नेगेटिव चार्ज है और उसका इलेक्ट्रॉन नाम रखने वाला जिस साइंटिस्ट का नाम है जॉनसन स्टोनी था, ठीक है। दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एटम। जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये कैसा है? तो एटम का इंटीग्रल पार्ट है। इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ डिफिनिट मास एंड डिफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो डिफिनिट मास भी है और डिफिनिट चार्ज भी है। बोथ ऑफ विच इंडिपेंडेंट इन द नेचर ऑफ द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ये दोनों इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं ना गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले कि electrons from all source like having identical mass, they are constituent part of the atoms. The mass of electron is 1 by 1837 the mass of hydrogen atom, or 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। आप सिंपल से याद करेंगे कि 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। एन इलेक्ट्रॉन कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, और वो आपका एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग वैल्यू होती है माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। द इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही छोटा होता है। इट्स रेडियस इज लेस देन, इसकी जो रेडियस होती है कम होती है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, 1 into 10 to the power minus 15 meter. An electron may be defined as the subatomic particles having a unit negative charge and mass is equal to। देखो बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्ट है जिस पर यूनिट मास होता है, और ये हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन के मास का 1 में 1837वां भाग होता है। इट इज डिनोटेड बाई आर। Atoms are founded to be electrically neutral, so they must be containing the addition particles, positive charge particles, such that the total negative charge of the electron is equal to the total positive charge। अब बात आ गई बच्चे ना कि देखिए कैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। तो इसके बारे में ये दिखाया कि एटम जो होता है वह इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब कि जितना अमाउंट में किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक उतना ही अमाउंट में किसी दूसरे एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा। कंफर्म? जब उसके बराबर इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मीनिंग 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं एक और ऐसा पार्टिकल है जो सेम अमाउंट में, सेम मैग्नीट्यूड का क्या करता हो? मास कंडक्ट करता हो। और इसी की बात को लेकर अगला जो हम लोग का टॉपिक था बच्चे, वह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। जितना आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन पे भी होगा। जितना मास इलेक्ट्रॉन का होगा, तो ये कहा नहीं जा सकता, मास तो कंफर्म नहीं है बच्चे, मास एग्जैक्ट नहीं है, यानी उसका मास निकाल दिया गया, लेकिन ये मास एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही मास, दोनों का मास बराबर है। लेकिन हम आपको इलेक्ट्रिकली बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकली का मतलब कि जो आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों आपस में क्या है बच्चे? इक्वल है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जबकि प्रोटॉन की चार्ज प्लस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में इतना तक आप लोग देखेंगे। आगे जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। कंफर्म? इट्स ओके।